नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईज के बारे में। आईज इज ए सेंसरी ऑर्गन और आंखों के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। आंखों के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, किसी की आंखें नीली तो किसी की आंखें भूरी क्यों होती है, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जानवरों की आंख क्यों चमकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईज के बारे में। आईज इज ए सेंसरी ऑर्गन। आंख क्या है, एक तरह का ज्ञानेंद्रिय है। इससे हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान होता है, जैसे देखने का, किसी चीज को देखना जो है वो हम आंखों से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंखों के बाहर वाले पोर्शन की बात करते हैं, जैसे जो बाहर से दिखता है हमारे आंखों के अंदर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि आंख कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये पोर्शन बीच में जो व्हाइट पोर्शन हमने बनाया है जिसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल भी इसको कहा जाता है। तो आईज का बड़ा सा पोर्शन जो होता है वो आपका व्हाइट होता है, एकदम व्हाइट। यहां पे देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट है। ऊपर नीचे करें तो बड़ा सा पोर्शन जो है वो व्हाइट कलर का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। उसके बाद देखेंगे कि आईज के बीच में एक छोटा काला सा पोर्शन होता है, लाइट ब्लैक होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, ये पूरा जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये है हमारा कॉर्निया। ये जो लाइट ब्लैक पोर्शन है इसको कॉर्निया कहते हैं और इसको हिंदी में स्वच्छमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इस काले पोर्शन के ठीक बीच में आपका एक डार्क ब्लैक पोर्शन है जिसको पुपिल कहते हैं। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इस पूरे लाइट ब्लैक और डार्क ब्लैक के बीच में, जिसको बोला जाता है आइरिस, परितालिका। हिंदी में इसको परितालिका बोलते हैं, आइरिस। अब आप देखते होंगे कि कई लोगों की आंखें भूरी होती है, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें नीली हैं। तो ये क्यों होती है? तो ये आइरिस के कारण होता है। कई लोगों के आइरिस अलग अलग कलर के होते हैं और ये जनरली 3 ही कलर में पाई जाती है, या तो ब्लू होता है, ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है। 3 तरह के आइरिस होते हैं और इसी तरह से आंखों का कलर उनका लगता है। किसी का आंख लगता है कि नीला है, ब्लू है, किसी का ब्राउन है और किसी का ब्लैक है। तो ये जो आइरिस के कलर के कारण होता है और आइरिस के कलर के कारण ही ये ब्लू, ब्लैक और ब्राउन आइज होते हैं। और ये 3 ही कलर होता है, इसके अलावा और दूसरा कोई कलर नहीं होगा आपका, या तो ब्लू होगा, ब्लैक होगा या फिर ब्राउन होगा। और ये आइरिस के कारण होता है। और आइरिस का और दूसरा काम क्या है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। आइरिस लाइट सेंसिटिव होता है। जब आइरिस का साइज, जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, अगर तेज रोशनी में जाएंगे तो आइरिस फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो क्या होगा, फैलने से पुपिल का साइज, मतलब लाइट इंटर करता है हमारे आंखों में, उसका साइज छोटा हो जाएगा। लाइट इंटर कहां से करता है हमारे लेंस के अंदर, तो पुपिल, ये हमारा पुपिल, ये छोटा डार्क ब्लैक पोर्शन जो है जिसको पुपिल कहते हैं, हिंदी में पुतली। तो इसी से होके लाइट हमारे आंखों के अंदर जाता है और ये ब्लैक होता है। चाहे किसी की भी आंखें हो, ये वाला पोर्शन ब्लैक ही होता है, क्योंकि इससे लाइट अंदर जाता है, वापस नहीं आता। ठीक है, तो लाइट इसके थ्रू अंदर जाता है और इसका कलर आपका डार्क ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और एक और बात है यहां पे कि ये जो पुपिल है वो लाइट को कहां भेजता है, तो पुपिल के थ्रू लाइट लेंस के अंदर जाता है। पुपिल के थ्रू लाइट लेंस के अंदर जाता है और ये पुपिल का साइज ब्राइट लाइट में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। पुपिल हमारा ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है और अगर डिम लाइट है तो पुपिल का साइज लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तभी कई बार हम देखते हैं कि जब हम अंधेरे से रोशनी में आते हैं या रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो देखने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए थिएटर में आप गए, मूवी स्टार्ट है पहले से, और अगर आप एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखता, कोई लोग नहीं दिखाई देता, ठीक से सीट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि वैसा इसलिए होता है कि जब आप बाहर रहते हैं ब्राइट लाइट में तो वहां पे आपका पुपिल का साइज जो है वो काफी छोटा है। अंदर जब जाते हैं तो पुपिल का साइज जब बड़ा होगा तभी आपको प्रॉपर देख पाएंगे, और ये बड़ा होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है,
पुपिल का साइज जो है वो छोटा बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अंदर जाके थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पुपिल की बात कर ली। ये क्या करते हैं, लाइट इंटर्स इनटू द लेंस थ्रू पुपिल। ब्राइट लाइट में छोटा होता है, डिम लाइट में बड़ा होता है। आइरिस क्या है आपका, 3 कलर का है, बता चुका हूं। और आइरिस लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट अगर ज्यादा होगा तो आइरिस का साइज फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और लाइट अगर डिम होगा तो आइरिस का साइज छोटा हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा, और ये छोटा होगा तो पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आईज जो है, आईज का डायमीटर जो होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर। हमारे आंखों का डायमीटर जो होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। हमारे आंखों में 6 मसल्स होते हैं जो आईज को कंट्रोल करके रखते हैं और इनको हेल्प करते हैं घूमने में, इधर उधर देखने में, आईज को रोटेट करने में, या फिर दाएं बाएं ऊपर नीचे जब देखते हैं तो आंखों के अंदर जो मूवमेंट होता है, इनके अंदर 6 मसल्स होते हैं, इनके द्वारा होता है। उसके बाद आप देखते होंगे कि आधार कार्ड स्कैन। आधार कार्ड स्कैन में वहां पे देखते हैं, क्या देखते हैं, वहां पे आपके आंखों का थंब भी लगाते हैं, थंब भी लगाना पड़ता है, आपका थंब भी लगाना पड़ता है। उसके बाद आपके आंखों के रेट आइरिस जो है उसका स्कैन लेते हैं। और तो ये आधार कार्ड में, अब ये थंब एक्चुअली क्या हो रहा है, थंब का भी कॉपी हो रहा है। तो अब क्या है, आधार कार्ड में आपको आइरिस, पहले के ज़माने में क्या होता है कि थंब इंप्रेशन लेते थे, क्योंकि थंब किसी का नहीं, सारे लोगों का थंब जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन अब थंब में भी कॉपिंग होने लगा है, तो अब आइरिस का ले रहे हैं। और आइरिस से भी ज़्यादा बेटर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो डीएनए का होता है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एकदम ये एग्जैक्ट होता है। हर आदमी का डीएनए कॉपी जो है वो एकदम अलग होता है, किसी का किसी से मैच नहीं करता है। अगर डीएनए सैंपल लिया जाए तो हर आदमी में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और पता किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, इसमें कहीं भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते। और ये जो आधार कार्ड स्कैन किया जाता है वो आपको इंफ्रारेड के द्वारा किया जाता है, इंफ्रारेड के द्वारा आधार कार्ड स्कैन किया जाता है। उसके बाद कभी कभी देखते हैं कि आंखों में रेड स्पॉट हो जाता है, जैसे चोट लग जाता है तो लाल हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। तो ये क्यों होता है, ये रेड स्पॉट, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, हेमोरेज हो जाता है, मतलब उसमें से ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है छोटे से इंजरी के कारण, और इसके कारण यहाँ पे आंखों में कहीं पे लाल आंखें हो जाएंगी कंजक्टाइवा के कारण। और ये धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाता है। हल्की चोट में जब आपको हेमोरेज होता है कंजक्टाइवा के कारण, वो धीरे धीरे अपने आप क्योर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, लेकिन हल्की फल्की चोट में अगर ये आपका लाल आंखें होती हैं तो ऑलरेडी अपने आप वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखते होंगे कि जानवरों की आंखें जो है वो चमकती है, रात में अगर उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो वो चमकती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जानवरों के आंखों में एक तरह का केमिकल होता है जिसको बोलते हैं टेपेडम लिसिडम। टेपेडम लिसिडम एक तरह का कंपाउंड होता है, केमिकल होता है उनके आंखों में, और इसी के कारण जानवरों की आंखें चमकती है। बिल्ली की या शेर की, कुत्ते की, ये रातों में आंख चमकती है। और इसके अंदर क्या होता है, जिंक होता है। टेपेडम लूसिडम एक तरह का केमिकल है जिसके अंदर जिंक होता है, और इसी के कारण जानवरों की आंखें चमकती। तो लाइट हमारे आंखों के अंदर जाता है किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया के थ्रू अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आंखों के अंदर लाइट कहां से जाता है, तो कॉर्निया के थ्रू। लाइट इंटर्स इनटू आईज थ्रू कॉर्निया। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि लाइट लेंस के ऊपर कहां से जाता है, तो वहां पे आ जाता है आपका पुपिल। लाइट इंटर्स इनटू आवर लेंस थ्रू पुपिल। आंखों को हमने बाहर से देख लिया, अब इसको अंदर से देखते हैं कि अंदर क्या क्या होता है। जब आंखों के अंदर की बात करेंगे तो ये है हमारा आंखों के अंदर का बनावट, क्रॉस सेक्शनल पार्ट है आपका, ये है हमारा, ये कॉर्निया है, ये पोर्शन आपका कॉर्निया है, ये पुपिल है, और ये जो चारों तरफ पोर्शन है आपका ये आपका आइरिस है। यहाँ पे ये हो गया आपका लेंस, ये है आपका लेंस। उसके बाद लेंस को पकड़े हुए हैं दोनों तरफ से सिलियरी मसल्स, और ये आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड है आपका,
इसको बोलते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर। और इस तरफ भी एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब आधा तरल आधा सॉलिड बोल सकते हैं इसको, जिसको बोलते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर। यहां पे इस साइड है आपका, ये रेटिना है आपका। अब यहां पे हम देखते हैं कि कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करता है आंखों में, और पुपिल के थ्रू लाइट जाता है हमारे लेंस के अंदर, और फिर उसके बाद लेंस क्या करता है आपका, फोकस करता है। जो लाइट उसके अंदर जाता है पुपिल के थ्रू, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करता है। फोकस कहां पे करता है, तो फोकस उसको करता है रेटिना के ऊपर। ये रेटिना है आपका, लेंस लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करता है। तो लेंस का काम क्या है, प्रकाश को, लाइट को फोकस करना एक पर्टिकुलर पॉइंट, कहां पे, तो रेटिना पे। उसके बाद लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, अपवर्तनांक, वो आपका 1.4 होता है। और लेंस जो हमारे आंखों के अंदर होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उसके बाद है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे लेंस को पकड़ के रखता है, और ये सामंजस्य स्थापित करने में, पावर ऑफ एकोमोडेशन में बहुत ही हेल्प करता है। जब लेंस से, आंखों से अगर कोई वस्तु दूर है, फार ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दूर है, तो क्या करेगा, दूर का ऑब्जेक्ट है, अब दूर से लाइट आएगी तो कभी लाइट आएगी ना, हमारे आंखों के अंदर कम लाइट जाएगी, तो क्या करेगा आपका, ये दूर का अगर ऑब्जेक्ट है तो लेंस को पतला कर देगा। लेंस मोटा रहेगा तो और कम लाइट जाएगा, ठीक है। तो लेंस को क्या करेगा, पतला कर देगा। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो सिलियरी मसल्स क्या है, लेंस को खींचेंगे, टाइट कर देंगे, और खींचेंगे तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा। जैसे आपका ये लेंस है, इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से पतला हो जाएगा। तो जब दूर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दूर होता है, तो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और लेंस पतला हो जाता है, फिर उससे लाइट जाता है, फिर हमारा फोकस जो है, लेंस हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस कर देता है रेटिना में, और फिर हमें दिखाई देता है। जब ऑब्जेक्ट पास में है तो बहुत सारा लाइट आंखों के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो लेंस उस समय क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या करती है, लेंस को प्रेस करती है, दबा देती है। इसको दबा दिया तो क्या हो गया, ये साइज छोटा हो गया, मोटा हो गया और साइज छोटा हो गया। तो जब नियर बाई ऑब्जेक्ट है, पास में ऑब्जेक्ट है, तो सिलियरी मसल्स क्या है, लेंस को दबा देगा, प्रेस कर देगा। तभी आप देखते हैं 25 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज़ है तो देखने में आसानी होती है, बहुत अच्छे से देखते हैं। लेकिन अगर उससे पास आने लगी तो सिलियरी मसल्स और प्रेस करने लगती है लेंस को, और फिर आंखों में दर्द होने लगता है, चुभन होने लगता है, ठीक से दिखाई नहीं देने लगता है, क्योंकि एक कैपेसिटी है किसी भी सिलियरी मसल्स का, लेंस का प्रेस होने का, छोटा होने का एक कैपेसिटी है। तो वो 25, एडल्ट के लिए, नॉर्मल एडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर है। उससे पास लाएंगे तो सिलियरी मसल्स तो प्रेस करने में लगी रहेगी, लेकिन लेंस प्रेस नहीं होगा, और इससे हमारे आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा और सर में दर्द, आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिलियरी मसल्स का काम। उसके बाद है कोरोइड। कोरोइड यहाँ पे ये क्या करता है, रेटिना को ब्लड सप्लाई करता है या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कोरोइड क्या करता है, रेटिना को ब्लड सप्लाई करता है या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आपका यहाँ पे है कॉर्निया और लेंस के बीच में। इसका काम है लेंस की सुरक्षा करना। आंखों में लेंस है, हल्का फुल्का चोट लग जाए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर का काम है हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करना, लेंस को सुरक्षा देना। उसके बाद अंदर भी एक सेमी सॉलिड है, ठीक है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड जैसा है, वो है आपका विट्रस ह्यूमर। और ये क्या करता है, इसके बाद है रेटिना। तो ये रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। और आंखों का जो गोल साइज है वो इसी के कारण है। अगर इसको इसमें होल कर देंगे, अगर निकाल दिया इसको, तो क्या आंख पिचक जाएगा, ठीक है। तो आंखों में जो शेप है, वो गोल शेप जो है, वो आपका विट्रस ह्यूमर के कारण है। और इस तरह से हमने यहां पे जान लिया लेंस, सिलियरी मसल्स, कोरोइड, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। इन सब का काम जान चुके हैं हम लोग कि ये क्या क्या करता है। लेंस प्रकाश को फोकस करता है, लाइट को फोकस करता है। सिलियरी मसल्स समायोजन में हेल्प करता है, लेंस का साइज घटाने और बढ़ाने में हेल्प करता है। कोरोइड रेटिना को पोषण प्रोवाइड करता है और ब्लड का सप्लाई करता है रेटिना में। एक्वस ह्यूमर हमारे लेंस की सुरक्षा करता है और विट्रस ह्यूमर हमारे रेटिना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हमारे आंखों के पीछे वाला पोर्शन जो है, आंख के एकदम पीछे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीछे वाले पोर्शन में ही हमारा रेटिना होता है। और रेटिना क्या है, एक पर्दे की तरह काम करता है।
जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर हम चलाते हैं तो क्या होता है कि उसका इमेज जो भी होता है, वीडियो इमेज जो भी है, वो प्रोजेक्टर के पर्दे पे दिखता है। तो मान लीजिए अगर पर्दा गंदा है, दीवार पे चला रहे हैं, तो क्लियर जो वीडियो होगा वो क्लियर नहीं होगा। पर्दा एकदम साफ सुथरा व्हाइट कलर का है, स्ट्रेच है एकदम, तो उस पर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो मेन हमारा रेटिना है, रेटिना सही होगा तभी हमारा इमेज प्रॉपर बनेगा। तो रेटिना पे ही इमेज बनता है और रेटिना हमारा पर्दे की तरह काम करता है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि पहले पुराने जमाने में जो कैमरा होता था उससे फोटो खींचते थे, तो उसका फोटो कहाँ पे बनता था, रील होता था, उसके अंदर रील डालते थे, उस पर इमेज बनता था। मोबाइल है, मोबाइल से अगर फोटो खींचते हैं तो फोटो कहाँ पे बनता है, अगर इंटरनल मेमोरी है तो उसमें बनता है, नहीं तो अगर इंटरनल मेमोरी नहीं है तो उसके अंदर चिप लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, उसके अंदर इमेज बनता है। अगर इंटरनल मेमोरी भी नहीं है, मेमोरी कार्ड भी नहीं है, तो कहाँ बनेगा, फोटो खींचते रहेंगे, फोटो कहीं बनेगा ही नहीं, फोटो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेटिना पे इमेज बनता है और इमेज जो बनता है वो रियल होता है। और रियल इमेज जब भी होगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है और छोटा भी बनता है। आंखों के अंदर जो इमेज बनता है रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और छोटा बनता है, लेकिन उसको प्रॉपर साइज में देखने का काम वो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, जिसके कारण हमें एक्चुअल साइज में सब कुछ दिखता है। ठीक है, अगर आईज की बात करें तो बॉडी के बाहर कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे एंट है, चींटी, उसका आंख जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, वो चारों तरफ घुमा के देख सकता है, बॉडी के बाहर होता है उसका आईज। और अगर हम लोग साइज की बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी, जैसे हमारे आंख है और हमारा बॉडी का जो रेशियो है उस हिसाब से हिरन का जो आंख होता है वो उसके बॉडी के रेशियो के हिसाब से बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है उसका आईज। और अगर हाथी की बात करें तो हाथी का उसके शरीर के अनुसार बहुत ही छोटा, हाथी का साइज इतना बड़ा और आंखें उसकी एकदम छोटी सी होती है। उसके बाद है आपका मैकुला, मैकुला या फिर येलो स्पॉट, ये है आपका यहाँ पे रेटिना के ठीक मिडल में, रेटिना का मिडल पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं मैकुला। और मैकुला पे जो इमेज बनता है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो मैकुला पे इमेज बनेगा तो हमको क्लियर दिखाई देगा और ये मिडल पार्ट ऑफ द रेटिना होता है। बेस्ट और क्लियर इमेज के लिए यहां पे इमेज बनेगा, इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं, मैकुला या इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। उसके बाद मैकुला का मिडल पार्ट, मैकुला के ठीक बीच में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रियोल्स, फोविया सेंट्रियोल्स, ये क्या है, मैकुला के भी बीच में पार्ट है। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो बेस्ट में भी बेस्ट, एकदम सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम साफ और क्लियर इमेज बनेगा। तो आप देखते होंगे जो लोग शिकार करते हैं, जो स्नाइपर गन से बहुत दूर का निशाना वगैरह लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं काफी देर तक। पहले क्या करते हैं, इमेज को मैकुला पे बनाते हैं, उनका इमेज सामने वाले जो भी उनका टारगेट है उसका इमेज मैकुला पे बनता है, फिर उसको धीरे धीरे निशाना साधते साधते उसको फिर वो कहां पे बनाते हैं, फोविया सेंट्रियोल्स पे बनाते हैं। जब वहां पे इमेज बन जाता है तो उनको एकदम क्लियर बेस्ट दिखाई देता है और उसके बाद वो फायर करते हैं और फिर उनका निशाना चूकता नहीं। ठीक है, महाभारत में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अर्जुन ने क्या किया था, आपको नीचे पानी में देख के और ऊपर मछली के आंख में निशाना लगाया था। तो उसने पानी में देखा और निशाना साधा, एकदम क्या है, मछली को पहले उन्होंने निशाने पे लिया, तो क्या होगा, पहले उन्होंने मछली के इमेज को मैकुला पे बनाया, इतना ध्यान से देखा, प्रॉपर एंगल डिसाइड किया कि उसका इमेज मैकुला पे बना। मैकुला के बाद फिर वो कहां पे बना, फोबिया पे। तभी उसने बोला कि क्या दिख रहा है, तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और फिर निशाना लगाने पे सही निशाना लगेगा। तो स्नाइपर है या फिर पुरानी कहानी है आपका अर्जुन, तो ये पे क्या है आपका, फोबिया सेंट्रियोल पे बनेगा तो आपका एकदम बेस्ट इमेज बनेगा, और ये मैकुला या येलो स्पॉट पे बनेगा तो भी क्लियर विजन होगा। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये यहां पे आपका जहां पे ऑप्टिक नर्व हमारे आंखों से बाहर निकलती है वहां पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, कोई भी इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि वहां से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व हमारे आंखों से बाहर निकलता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेन से आने वाले ऑप्टिक नर्व जो है वहां पे इंटर करते हैं हमारे आंखों में।
तो वहां पे कुछ भी इमेज बनता है, वहां पे लाइट नहीं आता है, लाइट नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं पहुंचता है, और यहाँ पे जो कुछ भी बनता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है या अंध बिंदु। यहाँ पे इमेज बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व यहां देख रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिक नर्व, और ये जो रेटिना है वो इसी से मिलकर बना हुआ है। ऑप्टिक नर्व यहां से इंटर करता है, इसको ऐसे देखते हैं, यहां पे देखिए ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। ये अंदर की तरफ जब जाता है तो वो फैल जाता है, इस तरह से फैल जाता है, जैसे फीमेल के हेयर जैसे आगे पीछे की तरफ चोटी पतली और आगे जाके हेड के पास क्या होता है, ऐसे फैल जाता है। ठीक वैसे ही हमारा ऑप्टिक नर्व जो है वो ये इधर पीछे चोटी की तरह है और ये आगे आके रेटिना के पास ऐसे फैल जाता है। और इस ऑप्टिक नर्व में क्या है, दो तरह के सेल होते हैं, एक ये कोन सेल और दूसरा है आपका रॉड सेल। बाल भी रॉड जैसे होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है वो दो सेल से मिलकर बना हुआ है, कोन सेल और रॉड सेल। उसका काम क्या है, तो कोन सेल जो होता है वो कलर पहचानने में हेल्प करता है। किसी भी चीज का कलर जो है वो कोन सेल के द्वारा पता चलता है। और कोन सेल हमेशा ब्राइट लाइट में काम करता है, मतलब लाइट अगर ब्राइट होगा तभी हमें कलर पता चलेगा। रात में कलर ठीक से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरे में लाल गुलाबी काला दिखता है, क्योंकि उस समय प्रॉपर लाइट नहीं होता है। तो कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट में काम करता है और ये कलर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, कलर पहचान में हेल्प करता है। अब क्या होता है कि आंखों में कई बार बीमारी हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कलर डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, एक तरह का मेडिकल अनफिट। जैसे आर्मी वगैरह में अगर जाते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस है तो वहां पे आपको नहीं रखेगी। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम, ये अफेक्टेड होता है आपका। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, जिसके कारण आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में आपको रेड ग्रीन दिखेगा और ग्रीन रेड दिखेगा, मतलब रेड और ग्रीन में रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा, क्योंकि रेड कलर आपको ग्रीन दिखने लगेगा और ग्रीन कलर आपको रेड दिखने लगा। एक और दूसरी बीमारी होती है और जिसको बोलते हैं डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म, इसमें क्या होता है, लाल रंग दिखता ही नहीं है, इस बीमारी में लाल रंग आपको दिखेगा ही नहीं। तो कोन सेल में अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होता है और डाल्टोनिज्म हो जाता है, जिसमें एक में आपको लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, और दूसरे में लाल कलर दिखता ही नहीं। दूसरा है हमारा रॉड सेल। रॉड सेल कम लाइट में भी, डिम लाइट में भी काम करता है, इसलिए अंधेरे में भी अगर लाइट प्रॉपर नहीं है तो भी रात में अगर कोई जानवर भाग रहा है तो आपको पता चलेगा कि कुत्ता भाग रहा है या फिर हाथी भाग रहा है, क्योंकि उसमें आपको साइज आउटलाइन पता चलेगा कि उसका शेप क्या है। तो रॉड सेल जो है वो कम लाइट में भी काम करता है और इससे हमें अंधेरे में देखने में मदद मिलती है। जैसे कई बार होता है ना कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, तो उनको कौन सी बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी अगर होती है हमारे शरीर में तो रॉड सेल जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और आंखों में बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। और इसमें क्या होता है, रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब उल्लू की बात करें तो उल्लू को रात में भी दिखाई देता है, क्योंकि उसके रॉड सेल जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए उल्लू को रात में प्रॉपर दिखाई देता है। भले ही उसको शक्ल नहीं दिखाई दे, बट शेप उसको प्रॉपर दिखाई देता है, अपना शिकार कर सकता है। तो उल्लू के आंखों में रॉड सेल जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण उसको रात में दिखाई देता है। ठीक है, अब एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि मुर्गे जो है वो एकदम सुबह सुबह में ही हल्ला करने लगते हैं, कुकरूकू करने लगते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है उनको, तो मुर्गे की आंखें जो होती है वो सिकुड़ी रहती है। सिकुड़ी रहने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर कम लाइट अंदर जाता है, तो जब दिन में चकाचौंध रोशनी होगी, एकदम लाइट होगा, तभी उनको प्रॉपर दिखाई देगा। जैसे ही रात होगा तो अंधेरे में ऐसे ही लाइट उनकी आंखों के अंदर कम जाएगा तो उनको दिखाई नहीं देगा, रात एकदम चुपचाप कहीं पे पड़े कोने में एकदम शांत बैठे रहते हैं। और जैसे ही दिन होता है, सुबह होता है, 4 बजते हैं, जैसे ही उजाला फैलता है, बस उनको लगता है कि मैं तो ठीक हो गया और चिल्लाने लगते हैं, कुकरूकू इस तरह से शोर मचाने लगते हैं। तो मतलब उनको अंधेरा होते ही लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, और सुबह जैसे ही दिन होता है तो वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो बोलने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, सुबह सुबह मुर्गा भाग देता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आईज हो गया हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।